Studies YouTube channel classes, and on this class we are discussing about fundamental rules and supplementary rules governing central government employees. So now we are going to discuss about fundamental rule 46, which is related to honorarium and fee. सो बेसिकली क्या होता है, ऑनरेरियम होता है जहाँ कहीं भी पेमेंट वगैरह का कोई प्रिस्क्राइब्ड पेमेंट नहीं है, जहाँ कहीं भी कोई प्रिस्क्राइब्ड सैलरी नहीं है, जहाँ कहीं भी कोई प्रिस्क्राइब्ड वेजेज नहीं है, तो एक वॉलंटरी बेसिस पे रिस्पेक्ट करने के लिए जिन्होंने सर्विसेज रेंडर किया है उनको हम एक ऑनरेरियम देते हैं. The central government may grant or permit a government servant to receive an honorarium as remuneration for work performed which is occasional or intermittent in character and either so laborious or of such special merit as to justify a special reward. So जब कोई स्पेशल मेरिट वाला काम हो, किसी से कोई लेक्चर दिलवाना हो, किसी से कोई फंक्शन करवाना हो, जो लोग ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड, जो लोग हिंदी राजभाषा से रिलेटेड लोग हैं उनको पता है, जब कोई क्लास वगैरह ऑर्गेनाइज कराते हैं, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो उसमें टीचर्स वगैरह को बुलाया जाता है और उनको कुछ हम ऑनरेरियम पे करते हैं. तो वो ऑनरेरियम जो है वो किस लिए पे हो रहा है? स्पेशल मेरिट को जस्टिफाई करने के लिए. सच स्पेशल मेरिट एज टू जस्टिफाई स्पेशल रिवार्ड, ये उनको हम स्पेशल रिवार्ड देते हैं कि ये हमारे तरफ से ये स्पेशल रिवार्ड है और उसी को हम ऑनरेरियम कहते हैं. एक्सेप्ट वेयर स्पेशल रीजन्स विच शुड बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एग्जिस्ट फॉर ए डिपार्चर फ्रॉम दिस प्रोविजन, sanction to the grant of acceptance of an honorarium should not be given unless the work has been undertaken with the prior consent of the central government and its amount has been settled in advance. So कुछ इसमें कंडीशन भी है जिसके लिए ये सैंक्शन नहीं हुआ है. नॉर्मली जिसके लिए सैंक्शन हुआ है उसको हम ऑनरेरियम दे देते हैं, लेकिन जिसके लिए सैंक्शन नहीं हुआ है उसके लिए सैंक्शन ग्रांट करवाना पड़ता है गवर्नमेंट से. एच में है फीस एंड ऑनरेरियम. इन द केस ऑफ बोथ फीस एंड ऑनरेरियम द सैंक्शनिंग अथॉरिटी शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग दैट ड्यू रिगार्ड हैज बीन पेड टू द जनरल प्रिंसिपल इनंसिएटेड इन फंडामेंटल रूल 11 एंड shall record also the reasons which in his opinion justify the grant of the extra remuneration. चाहे एक्स्ट्रा फी दे रहे हों चाहे ऑनरेरियम दे रहे हैं, उसको जस्टिफाई करना है, फाइल में नोटिंग डाल करके उसको जस्टिफाई करना है कि ये हम पे करने जा रहे हैं, विच इज ए स्पेशल रिवार्ड फॉर स्पेशल मेरिट. फंडामेंटल रूल 46A में the president may make rules prescribing the conditions and limits subject to which a fee may be received by a medical officer in civil employee for services other than professional attendance. So 46A जो है डॉक्टर्स के लिए है, मेडिकल ऑफिसर्स के लिए है. मेडिकल ऑफिसर्स के लिए प्रेसिडेंट ऑनरेरियम के लिए अलग से रूल प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. 47 में अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन ऑनरेरियम. ऑनरेरियम को सैंक्शन करने की अथॉरिटी किसके पास है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द रूल्स मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर रूल 46A, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक रूल्स प्रिस्क्राइबिंग द कंडीशंस ऑफ लिमिट्स सब्जेक्ट टू विच अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू इट मे सैंक्शन ऑफ द ग्रांट और एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनरेरियम एंड the acceptance of fees other than the acceptance of fees by medical. So मेडिकल ऑफिसर का हम 46A में ऑलरेडी देख चुके हैं. उनके अलावा बाकी जितने लोगों को हमें ऑनरेरियम देना है उसके लिए रूल्स मेड बाय द प्रेसिडेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक द रूल्स. सो डिपार्टमेंट विल मेक द रूल्स कहाँ पे हमें ऑनरेरियम देना चाहिए, कहाँ पे नहीं देना चाहिए. फंडामेंटल रूल 48 जो है, एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, ये क्या है? एग्जेम्पशन ऑफ द परमिशन टू एक्सेप्ट रिवार्ड. बाकी जगहों पे जहाँ पे सैंक्शन नहीं मिला है वहाँ पे हमें परमिशन की ज़रूरत पड़ती है कि हमें लेना चाहिए रिवार्ड और नहीं लेना चाहिए. तो कहाँ पे रिवार्ड लेना चाहिए, कहाँ पे परमिशन लेकर के रिवार्ड लेना चाहिए, इसके बारे में फंडामेंटल रूल 48 में मेंशन किया हुआ है.
तो उसको हम देखते हैं, एनी गवर्नमेंट सर्वेंट इज एलिजिबल टू रिसीव एंड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय ए जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट टू रिटेन विदाउट स्पेशल परमिशन द प्रीमियम अवार्डेड फॉर एनी एसे और प्लेन और प्लान इन पब्लिक कंपटीशन। कोई पब्लिक कंपटीशन है और उसमें ऐसे टाइप का कोई कंपटीशन है, वहाँ पे जो भी आपको रिवार्ड मिला है ले सकते हैं, परमिटेड। एनी रिवार्ड ऑफरिंग फॉर द अरेस्ट ऑफ ए क्रिमिनल को अरेस्ट करने के लिए सीआरपीसी में कुछ ऑर्डर इशू किए जाते हैं, वैसा रिवार्ड है, बिना परमिशन के ले सकते हैं। एनी रिवार्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट और रेगुलेशन और रूल्स फ्रेम्ड देयर अंडर। इसके अलावा भी जहाँ कहीं भी किसी वर्क को इनकरेज करने के लिए रिवार्ड सिस्टम बनाया गया है, वहाँ पर भी रिवार्ड एक्सेप्ट कर सकते हैं। एनी रिवार्ड सैंक्शनड फॉर सर्विसेज इन कनेक्शन विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कस्टम्स एंड एक्सरसाइज लॉज, उसमें भी ले सकते हैं। एनी फीस पेएबल टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर ड्यूटीज विच ही इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी अंडर स्पेशल और लोकल लॉ और ऑर्डर बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पर भी आप विदाउट स्पेशल परमिशन क्या बोल रहे हैं, एनी गवर्नमेंट सर्वेंट इज एलिजिबल टू रिसीव एंड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स ऑफ द प्रेसिडेंट टू रिटेन विदाउट स्पेशल परमिशन। इनके लिए स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं है, इनसे संबंधित अगर हमें कोई रिवार्ड मिलता है हम बिना परमिशन के ले सकते हैं। 49 में क्या है, इसके अलावा जितने भी सिचुएशन बनते हैं वहाँ पे रिवार्ड लेने के लिए हमें परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। 49 में क्या है, कम्बिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट ए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट ऑलरेडी होल्डिंग ए पोस्ट इन ए सब्सटेंटिव और ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी टू ऑफिशिएट एज ए temporary measure in or one or more of other independent post at one time under the government. In such cases his pay is regulated. कई बार ऐसा होता है कि एक आदमी को एक गवर्नमेंट सर्वेंट को 2-3 पोस्ट दिया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट के अनुसार, और उस एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर उनको दूसरा पोस्ट दिया जाता है तो उनके जो पे वगैरह रेगुलेट होंगे वो इसके नीचे से रेगुलेट होंगे। Where a government servant is formally appointed to hold full charge of the duties of a higher post in the same office as his own and in the same order cadre line of promotion, in addition to his ordinary duties, he shall be allowed the pay admissible to him. If he is appointed to officiate in the higher post, unless the competent authority reduces his officiating pay, बट नो एडिशनल पे शैल बी अलाउड फॉर परफॉर्मिंग। हम लोगों को भी एक्स्ट्रा ड्यूटी मिलती है और उसमें लिखा रहता है नो एक्स्ट्रा रेमुनरेशन विल बी पेड। वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज फॉर्मली अपॉइंटेड टू होल्ड ड्यूअल चार्जेज ऑफ 2 पोस्ट इन द सेम कैडर इन द सेम ऑफिस कैरिंग आइडेंटिकल स्केल ऑफ पे, नो एडिशनल पे शैल बी एडमिसिबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ ड्यूअल चार्जेस। सो ये पैरा नंबर 2 है, ये मोस्टली अप्लीकेबल है हम सबके जगह पे। एक ऑफिस में 2-3 चार्ज हमें दे दिया जाता है और उसके लिए अलग से कुछ भी रेमुनरेशन एडमिसिबल नहीं है। क्लियरली इसको ध्यान रखें। वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज फॉर्मली अपॉइंटेड टू होल्ड ड्यूअल चार्जेज ऑफ 2 पोस्ट इन द सेम कैडर इन द सेम ऑफिस कैरिंग आइडेंटिकल स्केल ऑफ पे, नो एडिशनल पे शैल बी एडमिसिबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ द ड्यूअल चार्जेस. So when he is appointed to hold the dual charges, if he is appointed to hold the dual charges, no additional remuneration is required. But if he is appointed to hold single charge and then he is given more charges than one, then he is supposed to get some other remuneration also. Deputation out of India 50, Fundamental Rule 50, no deputation of a government servant out of India shall be sanctioned without the previous approval of the central government. Deputation out of India के लिए central government का permission मिलना जरूरी है. Fundamental Rule 51, pay during temporary deputation out of India. When a government servant is with proper sanction temporarily deputed for duty out of the India, either in connection with the post held by him in India or in connection with any special duty on which he may temporarily be placed, he may be allowed by the President to draw during the period of deputation the same pay which he would have drawn
had he remained on duty in India. सो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर फॉरेन में भी कोई डेपुटेशन मिलता है तो आपका पे एंड अलाउंसेस जो इंडिया में जैसा होना चाहिए उसी के अनुसार होगा. Provided that a government servant who is placed on deputation while already on leave out of India on average pay may be required by the President to continue to be on leave, in which case he shall be given during that period, in addition to his leave salary, an honorarium of 1/6 of the pay. सो अगर लीव पीरियड में भी उनसे काम लिया जाता है तो उनको ऑनरेरियम पे किया जाएगा जो 1/6 ऑफ हिज पे होगा. The portion of the pay which a government servant may be permitted to draw in foreign currency while on deputation abroad will be determined in accordance with the orders issued by the President. उसमें क्या क्या फॉरेन करेंसी में क्या क्या आप ले सकते हैं. गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन डेपुटेशन may also be granted a compensatory allowances in a foreign country of such amount as the President may think. जो compensatory allowances होगा वो फॉरेन करेंसी में मिलेगा. Foreign exchange equivalent of the pay, honorarium, compensatory allowances admissible shall be calculated as per the rate exchange the President may order or prescribe. When a government servant is with proper sanction deputed for duty out of India to hold a regularly constituted permanent or quasi-permanent post other than a post borne on the cadre of the service to which he belongs, his pay shall be regulated by the cadre of the सेंट्रल गवर्नमेंट. जैसा जो इंडिया में है उसी के अनुसार चलेगा. 52 में क्या है, सीज ऑफ पे एंड अलाउंसेस. द पे एंड अलाउंसेज ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस सीज फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिसमिसल और रिमूवल. सो भगवान न करे अगर डिसमिसल रिमूवल की नौबत आती है तो पे एंड अलाउंसेज उसी दिन से सीज हो जाएगा जिस दिन से ऑर्डर जो इशू है रिमूवल और डिसमिसल का, ऐसा फंडामेंटल रूल 52 में मेंशन किया हुआ है. आज का नीति श्लोक. दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्प किम सौ न भयंकरः. दुष्ट व्यक्ति विद्या से भूषित होने पर भी त्यागने योग्य होता है, जिस प्रकार सर्प के मस्तक पर मणि होने से भी वो भयंकर रहता है. ऐसा नहीं है कि सर्प के मस्तक पर मणि हो गया तो वो भयंकर नहीं होगा. सर्प के मस्तक पर मणि होने के बाद भी वो खतरनाक होता है, वो भयंकर होता है. उसी तरीके से विद्या से भूषित होने के बाद भी दुष्ट व्यक्ति त्यागने योग्य होता है, क्योंकि वो उस विद्या का वो दुरुपयोग करने लगता है. तो जिस तरीके से सर्प के मस्तक पर मणि होने के बावजूद भी वो भयंकर ही रहता है, उसी तरीके से विद्या से भूषित होने के बावजूद भी दुष्ट व्यक्ति त्यागने योग्य ही होता है. प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट टू योर नियर एंड डियर्स. डिस्क्लेमर ये है कि इन दिस ट्रेनिंग मटेरियल, इन केस ऑफ एनी वेरिएंस इन दिस ट्रेनिंग मटेरियल, द गवर्नमेंट गाइडलाइंस, रूल्स, लॉज शैल प्रिवेल. मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए